हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीन, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूँ आपका आरजे इंदर और आप सुन रहे हैं रेडियो चस्का 0.2 FM। मैं अपने हर एपिसोड में एक ऐसी स्टोरी लेके आता हूँ जो स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आज एक ऐसी स्टोरी की एक लड़की कहती है, मैं बड़ी हो गई हूँ। दरअसल गर्मियों की छुट्टी में एक दिन मेरी आंख लेट खुलती है, मतलब मैं सुबह लेट उठती हूँ। माँ का चिल्लाना, माँ अचानक मेरे कमरे में आती है और चिल्लाना शुरू करती है, तुम अभी तक सो रही हो, उठी नहीं हो। अचानक मेरी नींद खुलती है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ, और उठ के बैठते ही मुझे पता चलता है मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। दरअसल मुझे समझ में नहीं आता, इसके पहले मैं कुछ बोल दिए मेरे माँ को पहले ही पता चल चुका था। उसने आनन फानन में मुझे बोला, तुम बाथरूम जाओ और कपड़े चेंज करो। तब तक मेरे माँ ने बेडशीट को चेंज कर दिया था, और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा मैं बड़ी हो रही हूँ। और माँ की नसीहतें, अब तो तुझे हर महीने इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ेगा। दरअसल मैं बड़ी हो रहे थे। उस दिन के बाद से हर दिन माँ के कभी कभी ताने और नई नई नसीहतें, ज़िंदगी के नई नई सीख। ऐसा लग रहा था मैंने कोई गुनाह कर दिया है। तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें किचन में नहीं जाना है, और तुम खाना नहीं परोसोगी, तुम पानी को टच नहीं करोगी, ढेर सारे वगैरह वगैरह। आज उस दिन के बाद से मेरे ज़िंदगी जीने के रवैये और ढंग बदलने लगे थे। दरअसल हर पल पल मुझे ये चीज़ें एहसास दिला रही थी कि मेरी इस समाज में कुछ नई जिम्मेदारियां हैं। मैं घर से जब भी बाहर निकलती तो मुझे हर पल एहसास होता कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग घूर रहे हैं। दरअसल मेरा शरीर समय के साथ साथ विकसित हो रहा था। दो और तो और जो आसपास पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तक टकटकी लगाए देखते रहते हैं। ऐसा लगता है घर से बाहर निकलना मेरा दोपहर हो रहा है। शरीर मेरा विकसित हो रहा था। अब तो और स्कूल जाना, कोचिंग जाना, तो मुझे एक अलग सा फील हो रहा था। लोग मुझे घूरते थे, यहाँ तक कि लोग सुनसान गलियों में कमेंट भी पास करते थे। मुझे एहसास हो रहा था मैं बड़ी हो रही हूँ। क्या लड़की होना एक गुनाह है? भीड़ भाड़ में कभी अगर बाजार धोखे से मैं चले गए तो हर पल मुझे एहसास होता था कोई मुझे टच ना करे। क्या एक ये लड़की की ये लाइबिलिटी होती है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या समाज में लोगों को एक मौका चाहिए कि एक लड़की को छेड़ने के लिए, उसको परेशान करने के लिए? आखिर क्यों लोग अपनी बहन जैसे दूसरे की बहन बेटी को नहीं समझते हैं? जब मैं भीड़ भाड़ में होती तो लोग किसी न किसी बहाने से टच करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता। दरअसल एक साइड मुझे लगता मैं बड़ी हो रही हूँ, और दूसरे साइड मुझे लगता कि मैं किस दुनिया में हूँ जहाँ लोग मेरा सम्मान नहीं करते। क्या मैं केवल एक उपभोग की वस्तु हूँ, या मैं भी एक मानव शरीर या मानव जाति का हिस्सा हूँ? मैं बड़ी हो रही थी। पिताजी की नसीहतें घर में हर व्यक्ति समझाता था, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, किसी की तरफ देखना नहीं है। चाहे कोचिंग जाना हो, स्कूल जाना हो, कहीं भी जाना हो, अब तो सीधा नज़रें हमारी नीचे झुकी रहती थी। रास्ता देखना और सीधा मंजिल की तरफ बढ़ना, इधर उधर देखना तो पाप जैसे हो गया था। धोखे से अगर किसी के ऊपर नज़र भी चले जाती तो ऐसा लगता वो व्यक्ति बिल्कुल टकटकी लगाए हमारे तरफ ही देख रहा था। आज कोचिंग में मैं पढ़ रही थी। दरअसल टीचर्स भी मुझे एहसास दिला रहे थे मैं बड़ी हो गई थी। मेरे क्लास टीचर भी एक अलग निगाह से देखते थे। बहुत बार ऐसा होता था अगर मैं झुक करके कोई चीज़ उठाने की कोशिश की तो उनकी नज़रें मेरे ब्रेस्ट पर होती थी। शायद मैं बड़ी हो रही थी। आसपास के लोगों का रवैया धीरे धीरे बदल रहा था। एक दिन एक क्लास में मेरे एक नया स्टूडेंट आया। उसने अचानक मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है, मुझे इंग्लिश की कॉपी चाहिए, मुझे अपनी कॉपी कंप्लीट करना है क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। मैंने उसको अपनी कॉपी दे दी। कॉपी लिखने के बाद उसने दूसरे दिन कॉपी वापस कर दी। धीरे धीरे उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। अब तो क्लास के सारे लड़के मेरे ऊपर एक अलग नज़र से घूरते थे, और तो और टीचर भी एक अलग नज़र से देखते थे। ऐसा लगता था मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। दरअसल मेरे और उसके विचार मैच करते थे। हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ अपने मन की बात शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसका नाम आनंद था, और आनंद मेरी हर समस्या को समझता था। मैं जब भी उसके साथ अकेले में होती थी हर बार यही डिस्कस करती थी,
क्या एक लड़की होना गुनाह है? सारे लोग मज़े लेते थे। दरअसल लोगों को ऐसा लगता था कि मेरा उसके साथ एक गलत अफेयर है। दरअसल आनंद मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। धीरे धीरे हम मेरी और आनंद की दोस्ती की खबर मेरे घर तक पहुंच गई। घर वालों ने पिटाई की और एक लंबी नसीहत दी, तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम्हारा कोचिंग जाना बंद। लेकिन एक पास के अंकल ने समझाया मेरे मम्मी पापा को और वो मान गए। अब तो और था कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, इतने सारे ड्रीम और बहुत कुछ करना, लेकिन इस संसार में जहाँ एक लड़की को मुझे तो ऐसा लगता था कि लोगों के लिए मैं एक शिकार हूँ। अकेला निकलना घर से तो दूभर हो गया था। किसी से बात करना, फ़ोन पे बात करना तो और ही बहुत बड़ी समस्या थी। घर वालों ने साफ साफ कह दिया था कि तुम कभी भी किसी अनजान लड़के से बात नहीं करोगे। कभी अगर धोखे से फ़ोन पे अननोन नंबर भी आता तो मैं कभी फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन घर पे माँ रोटी बना रही थी और अचानक से एक फ़ोन आता है, तो मैंने उसको उठा लिया। मेरे फ़ोन उठाते, हालांकि वो अननोन नंबर था, फ़ोन उठाते ही मैंने हेलो किया और सामने से कोई जवाब नहीं आया। जिस मैंने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद लगातार 2-3 बार फ़ोन आया। माँ को डाउट हुआ इसने किसी को नंबर दिया है और कोई लड़का कॉल कर रहा था। दरअसल एक अनजान लड़का था। ये मेरे लिए ज़िंदगी का नया अनुभव था और आज फिर से मेरी पिटाई हुई मम्मी के द्वारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल मैं बड़ी हो रही थी। एक दिन की बात है जब मैं शादी पार्टी में माँ मम्मी पापा के साथ गई। दरअसल मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मम्मी के बार बार जिद करने के बाद मैं शादी में गई। वहाँ पर अचानक जैसे मैं खाना अपने प्लेट में रख रही थी, एक लड़का आता है और बोलता है, हेलो करता है और मुझसे नंबर मांगने की जिद करता है। मैं उसको किसी तरह उससे बचती हूँ और ये मेरे पापा देख लेते हैं। जैसे पापा के पास मैं जाती हूँ, तुरंत उनका सवाल होता है, कौन था वो लड़का, क्या तुम उसे जानती हो? मैंने उन्हें कहा, नहीं मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती हूँ। लेकिन पापा को यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे पेरेंट्स का भी मुझ पर विश्वास कम हो रहा था। मैं बड़ी हो रही थी और आखिर मेरा हक क्या था और इस दुनिया में क्या मेरा भी एक सम्मान था, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी। आस-पास पड़ोस में, घर में कोई रिश्तेदार जब भी आते तो मेरी शादी की बात करते और हमेशा ये बोलते, आपके अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं। आखिर क्या एक लड़की की इतनी ही उसकी इच्छा होती है कि बड़ी होकर के शादी करे? माँ बाप की यही इच्छाएं होती कि अपनी लड़की को जन्म देना है और उसकी शादी करना है। मेरे बहुत ख्वाब थे। दरअसल मुझे एयर होस्टेस बनना था और मुझे डर था क्या मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि मुझे एयर होस्टेस के लिए घर से बाहर निकलना, पढ़ाई करना, जो कि घर वालों को ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अब तो ऐसे दिन लग रहे थे जैसे लग रहा कितनी जल्दी मेरी शादी कर दी जाएगी। इस घर में तो मेरा मेरा दम घुट रहा था और कोई एक व्यक्ति था जो मेरी बात समझ रहा था, मेरा प्यारा सबसे अच्छा दोस्त आनंद। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गई थी। अकेले होने के नाते मुझे समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी में मैं कैसे आगे बढ़ूँ। किसी टीचर, किसी दोस्त, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ। एक दिन की बात है जब मैं स्कूल से लौट रही थी। एक दूर के मेरे जो रिश्ते में मामा लगते थे, आज तो उन्होंने एक अलग नज़रिए से देखा और देखते-देखते और कैसी हो बेटा कहते कहते मेरे कंधे पे हाथ तक रख दिया। मैं सहम सी गई और मैं डर सी गई। दरअसल मैं बड़ी हो रही थी। लोगों का अलग तरह से, अलग निगाह से देखना और मेरा मेरा मेरे शरीर का विकसित होना, ये मुझे पल पल एहसास दिलाता था मैं बड़ी हो रही हूँ। कुछ ही दिनों बाद माता पिता ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया और मेरी शादी फिक्स कर दी। अब तो मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। दरअसल आनंद को पता लगते ही आनंद टूट सा गया था, क्योंकि मन ही मन में वो एक तरफा मुझसे प्यार कर बैठा था। दरअसल मेरे अंदर में भी अंदर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर थे, एक छोटा सा क्रश था आनंद के लिए। लेकिन मैं घर परिवार से इतनी डरी हुई थी कि मैं अपनी बात आनंद को कभी ना कह पाई और ना ही कहने की मेरे पास हिम्मत थी। और आज मेरे शादी का दिन था, मेरी शादी हो रही थी।
दोस्तों इतनी सी ये थी ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी जीवन में आपकी माँ बहन बेटी हैं और तो आप उनसे डिस्कस करें, उनको एहसास दिलाइए कि दूसरों की माँ बहन बेटी भी आपकी माँ बहन बेटी जैसी हैं। आप किसी भी लड़की को ये एहसास ना होने दें कि वो बड़ी हो रही है या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उसका समाज में उसको हक नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ साथियों आप सभी को नमस्कार।